हाय फ्रेंड, आज जो है हम लोग क्लास 9th में एटम एंड मॉलिक्यूल जो चैप्टर है उसी के बारे में जो है डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें कि आज हम लोग मॉलिक्यूलर मास निकालना सीखेंगे। ठीक है, तो देखिए, जैसे अगर हमको किसी भी कंपाउंड का क्या निकालना है, मॉलिक्यूलर मास, तो उसके लिए पहले हमको कुछ जो है एलिमेंट के एटॉमिक मास पता होना चाहिए। जैसे कम से कम 20 एलिमेंट्स के तो एटॉमिक मास जो है पता होना चाहिए। जैसे देखिए, कुछ हम लोग को जो है हम लिख दे रहे हैं। जैसे सपोज करिए, अगर हमसे हाइड्रोजन का एटॉमिक मास पूछेगा तो आप लोग जानते हैं 1 होता है। उसके बाद जो है हीलियम का कितना होता है, 4 होता है। ठीक है, ये एटॉमिक मास है, ध्यान दीजिए। इसका एटॉमिक नंबर 2 होगा, लेकिन एटॉमिक मास क्या होता है, 4। फिर देखिए लिथियम का, तो लिथियम का 7 होता है। बेरिलियम का जो होता है वो 9 होता है। बोरान का जो होता है वो 10 होता है। कार्बन का जो होता है वो क्या होता है, 12 होता है। ठीक है, नाइट्रोजन का हम लोग बात करेंगे तो जो है 14 होगा। ऑक्सीजन का जो होता है वो 16 होता है। ध्यान दिए रहे ना, ये सब एटॉमिक मास है सभी का। ठीक, ऑक्सीजन का कितना होता है, 16। उसके बाद आपका आता है फ्लोरीन। फ्लोरीन का क्या होता है, 19 होता है। फ्लोरीन के बाद जो है हमारा नियॉन होता है। नियॉन का जो एटॉमिक मास होता है वो कितना होता है, नियॉन का जो होता है वो कितना होता है, नियॉन का तो आप लोग को पता होगा, जो है 20 होता है। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोगों का सोडियम होता है, तो सोडियम का कितना होता है, 23 होता है। फिर उसके बाद आपका क्या आता है, मैग्नीशियम। मैग्नीशियम का जो होता है वो होता है हम लोगों का 24। ओके, फिर उसके बाद हम लोगों का होता है एल्युमिनियम। एल्युमिनियम का होता है 27। उसके बाद जो है हम लोगों का आता है सिलिकॉन। सिलिकॉन का कितना होता है, 28। ओके, उसके बाद जो है हम लोगों का, इसको इरेज करते हैं पहले। उसके बाद जो हम लोगों का सिलिकॉन हो गया। फास्फोरस होता है, क्या होता है, फास्फोरस। फास्फोरस का होता है हम लोगों का 31। उसके बाद हम लोगों का होता है सल्फर। सल्फर का होता है 32। उसके बाद जो होता है हम लोगों का क्लोरीन। क्लोरीन का होता है 35.5। उसके बाद जो हम लोगों का क्या होता है, आर्गन होता है। आर्गन का जो है होता है 40। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग लेंगे क्या, पोटेशियम। पोटेशियम का क्या होता है 39। फिर उसके बाद हम लोग कैल्शियम। कैल्शियम का होता है 40। तो कम से कम आपको 20 एलिमेंट्स का जो है एटॉमिक मास पता होनी चाहिए। ये जितना भी लिखे हैं हम एटॉमिक मास लिखे हैं, ना कि एटॉमिक नंबर लिखे हैं। ओके, अब देखिए क्वेश्चन कैसे सॉल्व होता है, इसी के बारे में हम लोग समझेंगे। जैसे देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है हम लोगों का, कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2O2Cl2। ये सब अलग अलग हमारे एलिमेंट्स जो है मॉलिक्यूल है, इन सभी के जो है क्या निकालना है, एटॉमिक या मॉलिक्यूलर मास निकालना है। ठीक है, जैसे H2 का निकालना है तो हम लोग कैसे करेंगे, देखिए H2 है जैसे ये, तो H2, तो हाइड्रोजन का भी कितना लिखवाए हैं, 1 होता है एटॉमिक मास। और कितना हाइड्रोजन है, 2, तो 2 1 जा कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अब हम लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, O2 दिया हुआ है, तो O2 का निकालेंगे। जैसे O2, तो एक ऑक्सीजन का जो है, एक ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होता है, 16, लेकिन कितना है, 2 है। तो इसका मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। ओके, ऐसे निकालते हैं, ध्यान दीजिए जरा ना। जैसे एक एटॉमिक मास ऑक्सीजन का 16 होगा, लेकिन कितना है, 2 है, तो 2 से मल्टीप्लाई।
इसी तरीके से देखिए दूसरा क्वेश्चन Cl2 है ना, यानी क्लोरी Cl2 था ना, तो Cl2 यानी 35.5 होता है और 2 है तो 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 5 जा 10, 2 5 जा 10 में 1 करोगे तो ये हो जाएगा 11 और 2 3 जा 6 7, यानी इतना हो जाएगा 71.0 Cl2 का निकल गया। इसी तरीके से नेक्स्ट हमारा है कार्बन डाइऑक्साइड, तो CO2, तो कार्बन का एटॉमिक मास 12 होता है और उसके बाद ऑक्सीजन का अभी देखिए निकाल, यानी कितना ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 होता है, कितना है 2, तो इसको ऐसे मल्टीप्लाई कर दीजिए 12 + 32, तो ऐड करेंगे हम लोग कितना आ जाएगा 44, यानी कार्बन डाइऑक्साइड का कितना होगा एटॉमिक मास 44 होगा। इसी तरीके से हम लोग देखेंगे CH4, तो CH4 जिसको हम लोग मीथेन बोलते हैं, एक कार्बन का 12 होगा और हाइड्रोजन का 8 हुआ है 4, और एक हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है 1, तो 12 + 4 1 जा 4, ऐड करेंगे तो कितना होगा 16, यानी मीथेन का जो एटॉमिक मास होगा वो 16 होगा। इसी तरीके से देखिए C2H6 है C2H6, तो एक कार्बन का कितना होता है, एक कार्बन का होता है 12 और कितना कार्बन है 6 है, तो 6 ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर ऐसे प्लस हाइड्रोजन का हाइड्रोजन कितने मॉलिक्यूल है 6, 6 ऐसे 6 इंटू एक हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 होता है। अब देखिए 12 में 6 या कितना होता है 72 और प्लस 6 तो कितना आ जाएगा 78। तो इसी तरीके से हम लोग क्या करते हैं एटॉमिक यानी मॉलिक्यूलर मास निकालते हैं। अब देखिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, जैसे देखिए C2H4 है, तो C2H4 अब देखिए क्या होगा, एक कार्बन का 12 होता है एटॉमिक मास, लेकिन कितना है 2 है तो 2 से मल्टीप्लाई फिर प्लस, यहाँ पे देखिए एक हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 होता है, कितना हाइड्रोजन है 4, तो यानी 24 + 4 = कितना हो जाएगा 28, यानी C2H4 का जो एटॉमिक मास होगा यानी मॉलिक्यूलर मास होगा कितना होगा 28 होगा। इसी तरीके से हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन NH3 देखेंगे। NH3 नाइट्रोजन का कितना होता है, आप लोगों को पता है कि नाइट्रोजन का जो होता है 14 होता है, और उसके बाद हाइड्रोजन का कितना होता है मॉलिक्यूलर मास 1, कितना हाइड्रोजन है 4, तो ये होगा 14 + 4 यानी कितना हो जाएगा 18, तो यानी अमोनिया का जो होगा 18 होगा मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। इसी तरीके से हम लोग देखेंगे, देखिए मिथनॉल है, ये क्या है मिथनॉल, CH3OH जो है मिथनॉल है, तो इसका निकालेंगे हम लोग CH3OH, तो कार्बन एक कार्बन का कितना होता है 12, फिर हाइड्रोजन का 1 होता है, लेकिन कितना हाइड्रोजन है 3, फिर देखिए ऑक्सीजन है 16, फिर देखिए हाइड्रोजन है +1, क्योंकि हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है 1 होता है, तो 12 + 3 1 जा 3 + 16 और 1 17, फिर इसको जोड़ेंगे 12 3 कितना होगा 15 + 17, ऐड कर दीजिए इसको 2 और 3 यानी कितना हो जाएगा 32, ओके। 12 देखिए कार्बन का 12, हाइड्रोजन का 3, ऑक्सीजन का 16 17, इसको हम लोग जब पूरा ऐड करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 32 आ जाएगा, ओके। अब इसी तरीके से जो है हमारा ख़त्म हो गया। अब देखिए ये NCERT का क्वेश्चन है, कैलकुलेट द, जैसे ये फार्मूला यूनिट, अब इसका भी निकालेंगे हम लोग। जैसे देखिए इसमें एटॉमिक मास जो है दे दिया हुआ है, ये 65 Zn का, सोडियम का, ये सब दिया हुआ है, ठीक है। तो कैसे हम सॉल्व करेंगे, ये तो दिया है बहुत सरल हो गया। जैसे जिंक ऑक्साइड दिया हुआ है, एक जिंक का जो होता है कितना होता है 65, तो यहाँ पे ऐसे 65 लिखिए। ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन का देखिए 16 लिखा है तो 16 लिख दीजिए, और इसको ऐड करेंगे तो 6 5 11 7 8 85, यानी जिंक ऑक्साइड का कितना होगा 85। इसी तरीके से देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का ये N2O, सोडियम ऑक्साइड N2O, तो एक सोडियम का कितना होता है 23, देखिए दिया हुआ है, तो 23 कितना सोडियम है 2, तो 2 से मल्टीप्लाई प्लस ऑक्सीजन 16, मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 46 + 16, ऐड कर दीजिए
662 और 41516, यानी इसका जो होगा सोडियम ऑक्साइड का 62 होगा। इसी तरीके से ये देखिए नेक्स्ट वाला K2CO3, ये वाला पोटेशियम कार्बोनेट, ठीक है, K2CO3। तो अब पोटेशियम का कितना होता है 39, कितना है 2, तो 2 से मल्टीप्लाई। देखिए अब कार्बन कितना है, एक कार्बन तो 12, फिर ऑक्सीजन देखिए 3 है तो 16 इंटू 3 कर देंगे। ओके, अब इसका मल्टीप्लाई करो, 9 2 जा 18 और 3 7, ठीक है, 9 2 जा 18 कैरी 1, 3 2 जा 7 प्लस 12 और प्लस 48, सभी को ऐड कर दो, 8 8 16, 16 टू 18, क्या करेंगे, ऐड करेंगे हम लोग इसको, 8 8 16 टू 18, 18 का 8 कैरी 1, 4 1 5 5 7 12, 12 में 1 जोड़ेंगे 30, 138, यानी पोटेशियम कार्बोनेट का कितना होगा 138। इसी तरीके से हम लोग देखिए और एनसीईआरटी के क्वेश्चन हम लिए हुए हैं जो कि आपको एक्सरसाइज में दिया हुआ है। जैसे ये देखिए एथाइन, एथाइन का फार्मूला यही होता है C2H2, ठीक है, एथाइन का फार्मूला क्या होता है C2H2। तो C2H2 बहुत सरल है, एक कार्बन का देखिए कितना होता है 12 होता है, कितना कार्बन है 2, तो 2 से मल्टीप्लाई। हाइड्रोजन देखिए यहाँ पे एक हाइड्रोजन का 1 होता है और कितना हाइड्रोजन है 2, तो 12 2 जा कितना होता है 24 और प्लस 2 1 जा 2, तो यानी कितना हो जाएगा 26। एथाइन का कितना हो जाएगा 26 हो जाएगा। अब देखिए सल्फर है, जैसे ये सल्फर मॉलिक्यूल S8 है, तो एक सल्फर का कितना होता है 32 होता है। अब कितना सल्फर है 8 सल्फर है, तो ऐसे मल्टीप्लाई, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, 24 में 1 जोड़ेंगे तो 25, यानी ये हो जाएगा 256। ओके, तो सल्फर मॉलिक्यूल हो गया सॉल्व। इसी तरीके से देखिए फास्फोरस का मॉलिक्यूल है P4, तो P4 एक फास्फोरस का कितना होता है 31, ये दिया भी है देखिए, इंटू कितना है 4 है, तो 4 से मल्टीप्लाई, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, 121। तो इसी तरीके से आप लोग अच्छे तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, तो HCl एक हाइड्रोजन का कितना होता है आपको पता है कि 1 होता है हाइड्रोजन का। क्लोरीन का कितना होता है, क्लोरीन का 35.5 होता है, इसको ऐड करेंगे तो 36.5 आएगा, ठीक है। अब देखिए लास्ट HNO3, HNO3 हाइड्रोजन का कितना होता है 1, नाइट्रोजन का कितना होता है 14, ऑक्सीजन का कितना होता है 16, लेकिन कितना मॉलिक्यूल है 3, इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये हो जाएगा 15 प्लस 48, ऐड कर दीजिए 13 और 4 1 5 5 6 63। तो ये आपका एनसीईआरटी का पूरा जो है क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ठीक है। इसी तरीके से आप जो है अच्छे तरीके से सॉल्व